मरसलीन के जाने के कई साल बाद एक सर्द शाम नवाज अपने कमरे में पुरानी चीजें समेट रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी सा चेहरा खड़ा था, मगर आंखें जानी पहचानी थीं। मरसलीन, नवाज के लब्बों से बमुश्किल निकला। मरसलीन कमजोर और थका हुआ लग रहा था। इसकी आंखों में वही गहराई थी, मगर चमक मध्यम हो चुकी थी। कुछ लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। फिर मरसलीन ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ नवाज। नवाज के दिल में बरसों के सवाल जाग उठे। क्यों गए थे तुम? एक लफ्ज कह देते, मैं तुम्हें रोक लेता या कम समझ तो लेता। मरसलीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं बीमार था नवाज। मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी जिसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा था कि वक्त कम है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे रोज मरता हुआ देखो। मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहता था। नवाज के कदम लड़खड़ा गए। तो तुमने ये सोच लिया कि खामोशी बेहतर है? मुझे बेखबर छोड़ देना आसान था। मरसलीन ने सिर झुका लिया। मुझे लगा था कि अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो शायद जल्दी भूल जाओगे, मगर मैं गलत था। मैं खुद भी हर दिन तुम्हें याद करके मरता रहा। कमरे में खामोशी छा गई। बरसों की जदाई, नाराजी, मोहब्बत सब एक लम्हे में आंखों से बहने लगे। नवाज आगे बढ़ा और मरसलीन को गले लगा लिया। दोस्त दुख बांटने के लिए होते हैं मरसलीन, बचाने के लिए नहीं। तुमने मुझे कमजोर समझ लिया था। मरसलीन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं, मैं खुद कमजोर था। कुछ सच देर से सामने आते हैं, मगर वो दिलों की गरहें खोल देते हैं। इस रात दोनों ने बरसों की बातें की। दर्द भी था, मगर सुकून भी कि अब खामोशी नहीं रही। जिंदगी ने उन्हें फिर ज्यादा वक्त साथ न दिया, मगर इस बार जदाई उधौरी नहीं थी। इस बार अल्फाज थे, माफी थी, और वो दोस्ती जो फासले भी खत्म न कर सके।